इजराइल और हमास आतंकियों के बीच 7 अक्टूबर से जंग जारी है। इजरायली सेना जमीनी हमले से पहले गाजा पट्टी में बमबारी बढ़ा चुकी है। गाजा के 20 लाख से अधिक लोगों के पास भोजन, पानी और दवा की कमी हो गई है। बीते 18 दिनों में इजराइल अपने नागरिकों की मौत का बदला ले रहा है और हमास के आतंकियों को खत्म कर रहा है। इजराइल के इस एक्शन को देखकर हमास के तेवर भी नरम पड़ने लगे हैं। सोमवार को हमास के आतंकियों ने 2 इजरायली महिला बंधकों को रिहा किया। इसमें से एक 79 साल की नूरित कपूर है और दूसरी 85 साल की यचोविड लिफ्शिड है। दोनों बुजुर्ग महिलाओं को 7 अक्टूबर को हमास आतंकियों ने अगवा किया था। हमास अब तक कुल 4 बंधकों को रिहा कर चुका है। इससे पहले 20 अक्टूबर को 2 मां बेटी को रिहा किया गया था। अब बुजुर्ग महिला बंधकों को रिहा करने के बाद हमास की तरफ से कहा गया कि दोनों बंधकों की रिहाई मानवीय आधार पर की गई। मानवीय अधिकार की बात कर कौन रहा है? वो आतंकी संगठन जिसने इजराइल में घुसकर 1400 निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्या की, बच्चों बुजुर्गों की जान ली, बीच सड़क पर बेगुनाह लोगों को गोलियों से भून कर रख दिया और ऐसे बुजुर्गों को बंधक बनाया जो बीमार थे, जिनके लिए ठीक से चल पाना भी संभव नहीं था। हमास का अमानवीय चेहरा रिहा हुई बुजुर्ग ने बेनकाब किया। उन्होंने रिहा होने के बाद बताया कि कैसे उन्हें अगवा किया गया, फिर उनके साथ हमास आतंकियों ने मारपीट की। इजराइल में सरकार पर बंधकों को छुड़ाने का दबाव जिस तरह बढ़ रहा है, उससे निर्दोष लोगों की जान लेने वाले हमास आतंकियों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। ऐसे में जान बचाने के लिए हमास आतंकी अब सरेंडर की तरफ बढ़ रहे हैं। बंधकों को छोड़ने के पीछे मानवीय पहलू नहीं बल्कि हमास का डर है, जिनसे इस आतंकी संगठन को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है। जिस तरह की बमबारी बीते 18 दिन में गाजा पर इजराइल की तरफ से की गई है, उनसे हमास आतंकियों में भारी नुकसान पहुंचा है। बीते 24 घंटे में गाजा में 436 लोग मारे गए और गाजा में अब तक 5791 लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल तय कर चुका है कि हमास को जड़ से खत्म करके रहेगा। 18 दिन के युद्ध के बाद हमास को जो नुकसान पहुंचा है, उससे हमास भी अंदर से सहमा हुआ है। इजराइल एक तरफ हवाई हमलों को अंजाम दे रहा है तो दूसरी तरफ जमीनी लड़ाई की तैयारी पूरी कर चुका है। एक तरफ हमास युद्ध के लिए 35,000 लड़कियों को तैयार होने का ऐलान कर रहा है तो दूसरी तरफ वो बंधकों को रिहा करके युद्ध से पीछे हटने पर मजबूर हो रहा है। हमास 2 इजरायली महिला बंधकों को रिहा करने पर मजबूर हुआ तो इसकी वजह इजराइल की बमबारी है। हमास 2 इजरायली महिला बंधकों को रिहा करने पर मजबूर हुआ है तो इसके पीछे है इजराइल की बमबारी, जिसने गाजा पर कहर बरपाया हुआ है। नेतन्याहू की हमास को खत्म करने की कसम और सेना के एक्शन से हमास सहमा हुआ है, जिसके बाद पिछले 4 दिन में हमास ने कुल 4 बंधकों को रिहा किया है। हमास ने 4 बंधकों को दबाव और मजबूरी में रिहा किया है, लेकिन उसके कब्जे में अभी भी 220 बंधक। हमास ने दोहरी नागरिकता रखने वाले 50 बंधकों को छोड़ने की बात कही थी, लेकिन ऐन वक्त पे वो इससे मुकर गया। रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने इजराइल के सामने कई शर्तें रखी। इजराइल में सरकार पर बंधकों को छुड़ाने का दबाव जिस तरह बढ़ रहा है, उससे निर्दोष लोगों की जान लेने वाले हमास आतंकियों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में जान बचाने के लिए हमास आतंकी अब सरेंडर की तरफ बढ़ रहे हैं।
इजराइल इस समय दो मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है, एक गाजा में हमास के खिलाफ, दूसरी लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के खिलाफ। दोनों ही मोर्चों पर इजराइल पूरी ताकत के साथ जवाब दे रहा है। गाजा में किस तरह हमास आतंकियों को इजराइल ने नुकसान पहुंचाया है, आपको पता है कि लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकी भी इजराइल के हमलों में भारी नुकसान उठा रहे हैं। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में इजराइल के हमले में मरने वालों की संख्या 41 है। इसमें आम लोग और हिजबुल्लाह आतंकी दोनों शामिल हैं। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी24।